वेलकम टू परीक्षा पीडिया। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स का पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर के बारे में। ग्रोइंग एंड रेजिंग ऑफ सीड्स स्लैश फ्लावर्स इज रेफर टू एज फ्लोरिकल्चर। ग्रोइंग और रेजिंग सीड्स या फिर फ्लावर्स का जो होता है उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है। द बिगेस्ट बूस्ट टू दिस सेक्टर हैज़ बीन फ्रॉम ट्यूलिप्स इन कश्मीर। जो सबसे बड़ा बूस्ट इस सेक्टर को मिलता है वो कश्मीर के ट्यूलिप्स, जो वहाँ का ट्यूलिप गार्डन है, वहाँ से सबसे ज़्यादा जो इसे बूस्ट है वो मिलता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है द ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर हैज़ बीन अ बिग अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन कश्मीर। तो जो ट्यूलिप गार्डन कश्मीर का है, श्रीनगर में जो ट्यूलिप गार्डन है, वो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देता है इस फ्लोरिकल्चर सेक्टर को। The floriculture department generates a good amount of income as tickets are essential for entry to the famous garden. अब जो ये डिपार्टमेंट है फ्लोरिकल्चर का, ये अच्छा खासा इनकम जो है वो जनरेट करता है क्योंकि इस गार्डन की एंट्री के लिए टिकट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है। The floriculture department generated income of about ₹1350 lakhs in year 2011 to 12। ठीक है, जो ये डिपार्टमेंट है इसने इतना इनकम जो है जनरेट किया किस ईयर में 2011 टू 12 में। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेरिकल्चर के बारे में। सेरिकल्चर क्या होता है? सेक्टर दैट डील्स विद रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स एंड सिल्क प्रोडक्ट्स। वो सेक्टर जिसकी डीलिंग किसके साथ होती है? सिल्कवर्म्स एंड सिल्क प्रोडक्ट्स के साथ, उस वाले सेक्टर को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। The Sericulture Department of our state runs different schemes to expand the sericulture sector। अब जो डिपार्टमेंट है हमारा सेरिकल्चर का, वो हमारी स्टेट का, वो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू इस सेक्टर को एक्सपैंड करने की भरपूर कोशिश करता है। The department aims to make this sector as an employment generator। जो डिपार्टमेंट है उसका एम यही है कि ये सेक्टर जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर की तरह काम करे, जैसे बाकी सेक्टर जो है वो काम करते हैं। The department has been able to generate income of ₹2226 lakhs in year 2013 to 14। ठीक है, इतना इनकम जो है वो जनरेट कर पाया in the year 2013 to 14। Now the activities carried by department। अब इस डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, सबसे पहले फार्मर्स जो है उनकी ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजिंग डिमॉन्स्ट्रेशंस, उनको डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करना उनके लिए। एक्सपोजर विजिट्स, उनको डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर विजिट्स करवाना ताकि उनको उस रिलेटेड, इस एक्टिविटी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो। एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर करवाई जाती हैं। अब फिशरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिशरीज रेज फिश थ्रू फिश फार्मिंग एंड एक्वाकल्चर। अब फिश फार्मिंग क्या होती है? फिश फार्म्स जो होते हैं वहाँ पे वो एक फैसिलिटी, एक जगह होती है जहाँ पे रेजिंग होता है फिश या फिर कुछ सी फूड्स वगैरह जो होता है जिनको सेल वगैरह के लिए लगाया जाता है, वहाँ पे इनकी रेजिंग होती है। फिश फार्म्स उन्हीं को बोलते हैं। और एक्वाकल्चर क्या होता है? जहाँ पे कल्टीवेशन होता है एक्वेटिक प्लांट्स, या फिर इसमें हम बोल सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे फ़िश वगैरह है, और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स जो है वहाँ पे जो जिनका कल्टीवेशन होता है वो एक्वाकल्चर माना जाता है। उसके बाद ट्राउट फिश इज़ वाइडली कंज्यूम्ड अक्रॉस द स्टेट। अब जो ट्राउट फिश है वो हमारी स्टेट में वाइडली कंज्यूम की जाती है। As a part of its economic strategy, the government of Jammu and Kashmir has encouraged the youth to establish the fish farms। गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को काफ़ी ज़्यादा इनक्रेज किया है ताकि वो फ़िश फार्म जो है वो इस्टेब्लिश करे, और इसकी वजह से एक एडिशनल इनकम भी आ रही है। द फिशरीज डिपार्टमेंट हैज़ नेटवर्क ऑफ 42 ट्राउट फिश रेयरिंग सेंटर्स एंड सम ऑफ द फेमस वंस बीइंग एट कोकरनाग एंड लारिबल इन कश्मीर। ठीक है, 42 जो ट्राउट फिश रेयरिंग सेंटर्स हैं उनका डिपार्टमेंट का जो है नेटवर्क किसके थ्रू है? 42 ट्राउट फिश रेयरिंग सेंटर्स, और उसमें से जो कुछ फेमस हैं वो कोकरनाग और लारिबल जो कि कश्मीर में है वहाँ पर पाया जाता है।